मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियां नगर निकाय चुनाव के साथ ही शुरू कर दी है। आने वाले विधानसभा सत्र के लिए भी बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस बीजेपी मंत्रियों और विधायकों के भ्रष्टाचार का चिट्ठा एकत्रित करने में लग गई है, जिसकी जिम्मेदारी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल को दी है। वहीं अजय सिंह की नई जिम्मेदारी पर भाजपा का बयान भी सामने आया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मिशन 2023 की तैयारियां शुरू कर दी है और अपने सीनियर नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां भी देनी शुरू कर दी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल को आरोप पत्र बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक व मंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों व बीजेपी सरकार की नाकामियों का आरोप पत्र अजय सिंह राहुल बनाएंगे और कमलनाथ को पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिससे आने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने का काम करेगी और ये आरोप पत्र 2023 विधानसभा के लिए भी ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर किसी जो है शोकग्रस्त परिवार के घर में राहत देने के लिए जाते हैं, अगर उनका दुख बांटने जाते हैं, तो ये लाशों पर राजनीति है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को अपने सोच पर। 15 दिन बाद जागे, अगर गुनाह की घटना नहीं होती तो कलेक्टर और इन सब को बदला गया था क्या? ये भारतीय जनता पार्टी क्या आज भी ये कह रही है, स्वीकार कर रही है कि बजरंग दल के लोगों ने जो है उनकी मॉब लिंचिंग में उनकी हत्या की है? सारे सबूत, सारे साक्ष्य होने के बाद, और अगर जो है लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और उसकी आवाज़ विपक्ष उठा रहा है, तो ये राजनीति है। लाशों पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये तो कब्र से मुर्दे उखाड़कर उन मुर्दों तक पर राजनीति कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का वो है। कमलनाथ जी दुख बांटने गए हैं, कमलनाथ जी दुख बांटते हैं, कमलनाथ जी दुखी पीड़ितों की सहायता करते हैं, ये उनका स्वभाव है और इसीलिए वो वहाँ पर जा रहे हैं। एक पीड़ित परिवार, दुखी परिवार जिसको इस सरकार ने जो है जरा भी सहायता नहीं की है, उनके घर जाकर अगर उनका दुख बांटना राजनीति है तो हाँ, हम राजनीति करते हैं। देखिए, आज पूरा मध्य प्रदेश जानता है, आप सब लोग रोज दिखाते हैं टीवी पर, जिस आदमी की पूछ उठाओ भ्रष्टाचारी। आज चपरासी के घर छापा पड़ रहा है तो करोड़ों मिल रहे हैं, बाबू के घर छापा पड़ रहा है तो करोड़ों मिल रहे हैं, और इतने छापे पड़ने के बाद रोज रिश्वत मांगने के मामले में जो है रंगे हाथों लोग पकड़े जा रहे हैं। जब इतनी भ्रष्टाचार में रंगारंग सरकार हो चुकी हो, डूब चुकी हो, तो उसके घोटालों को सामने लाना ये हमारा दायित्व है, विपक्ष का दायित्व है। हमारी पार्टी ने, जो कमलनाथ जी ने तय किया है कि आरोप पत्र आए, पहले भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में आरोप पत्र आया था और अभी इसकी जिम्मेवारी अजय सिंह जी को दी गई है। वो आरोप पत्र तैयार करेंगे और सरकार को हम कटघरे में खड़ा करेंगे। कोई भी आदमी सक्रिय हो सकता है। लोकतंत्र में तो हर आदमी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, बातचीत करने का, संपर्क करने का, लेकिन उससे मध्य प्रदेश की परिस्थितियां प्रभावित होने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में दो पार्टियों के बीच में लड़ाई है, आमने सामने की लड़ाई होगी और कांग्रेस पार्टी विजयी होकर सामने। वहीं अजय सिंह राहुल द्वारा आरोप पत्र बनाने को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि अजय सिंह राहुल किसी पद में नहीं है और बेरोजगार हैं। काफी दिनों से वह कांग्रेस से काम मांग रहे हैं, तो कमलनाथ ने उन्हें दाल चावल अलग करने के लिए काम दिया है। कमलनाथ जी के लिए तो यही बोलूँगा कि बहुत देर कर दी सरकार आते आते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उस परिवार के लिए जो भी बेहतर किया जा सकता था वो करने का काम किया है। आर्थिक सहायता भी देने का काम किया है, शासकीय नौकरी में रोजगार देने का काम भी किया है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, पर सरकार ने संवेदनशीलता के साथ में उनके लिए जो बेहतर किया जा सकता था वो मुख्यमंत्री जी ने किया है। कमलनाथ जी तो अब राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सिर्फ इस प्रकार से लाश के ऊपर राजनीति करने का काम कर रही है। मैं समझता हूँ इनकी भूमिका उस गिद्ध की जैसी हो गई है जो लाश कहीं दिखती है। तो राहुल सिंह, अजय भैया बहुत दिनों से बेरोजगार थे, जगह जगह वो काम मांग रहे थे। मीडिया में भी बोला था उन्होंने कि कमलनाथ जी मुझे कोई काम नहीं दे रहे हैं। फिर सोनिया जी के दरबार में भी गुहार लगा के आए थे कि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। तो कमलनाथ जी ने भी दाल चावल मिक्स करके पकड़ा दिया कि जाओ अलग अलग करके लाओ इनको, फिर वो ला के देंगे, फिर मिक्स करके फिर दे देंगे। तो ऐसा फिजूल का काम देने का काम किया है। कोई आरोप पत्र में कोई दम रहने वाला नहीं है, कोई आरोप लगने वाले नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना अब कांग्रेस के बूते की बात नहीं है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है। 2023 का चुनाव नकारात्मकता के साथ कांग्रेस जनता के बीच में जाने वाली है।
के कई सारे चीफ अपना व्हीप लेके मध्य प्रदेश में आएंगे, क्योंकि 2023 में यहाँ पर आम चुनाव है। तो अब मध्य प्रदेश इस दृष्टि से ऐसे चीफ अपने व्हीप लेके आएंगे, ऐसा एक पर्यटन का केंद्र बनने वाला। गौरतलब है कि 2023 को लेकर कांग्रेस लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और अपने सीनियर नेताओं को भी साधने की तैयारी कर रही है। उदयपुर चिंतन शिविर के बाद कांग्रेसी अचानक से एक्शन मोड में आ गई है और मिशन 2023 फतेह कांग्रेस का लक्ष्य है। लेकिन कांग्रेस को अपने मिशन में कितनी सफलता मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।